हम लोग इस बात के लिए सरकार से सवाल कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप शिक्षकों का स्थानांतरण कब करेंगे। ये स्थानांतरण के लिए आप कह रहे हैं कि अब हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसके पहले किस पॉलिसी के तहत आपने स्थानांतरण किया था, या पहले जो आपने स्थानांतरण किया मनमाने तरीके से किया, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। आप जिसको जो जहां मिलना था उसके संजोग से मिल गया, तो ये ऐसे कोई व्यवस्था थोड़ी ही चलती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई बड़ा फैसला लेगा? ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसका फॉर्मूला ही बदल दिया जाएगा। ये बातें बंशीधर बृजवासी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि क्या पहले खेला हुआ था, ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा खेल हुआ था और शिक्षकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर बृजवासी जो एमएलसी हैं, पहले आप वो सुनिए। पेंशन का मामला उठाया है, शिक्षकों की पेंशन नहीं मिली है, ऐसी बातें कही जा रही है। पेंशन तो बिल्कुल ये सरकार छीन ली। जितने भी पेंशन पर जीने वाले लोग हैं, इन लोगों ने कर्मचारियों के पेंशन को छीन लिया। विधायकों को पेंशन मिलेगा, सांसदों को पेंशन मिलेगी, जितने भी मंत्री हैं उनको पेंशन मिलेगी। अगर कोई एक बार विधायक हो गए तो बाद में फिर अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, लोकसभा सांसद बन जाते हैं, तो विधानसभा वाली भी पेंशन और वहाँ लोकसभा वाली भी पेंशन मिलेगी। लेकिन जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देते हैं, समाज के हित में, लोक हित में काम करते हुए अपने जीवन को खपा देते हैं, उनके पेंशन की चिंता सरकार को नहीं है। बगल में देखिए, एक सरकार आपको दो राज्यों में अभी भी, पश्चिम बंगाल की बात करें और हिमाचल की अगर बात करें, तो वहाँ की सरकार ने ओपीएस को समाप्त नहीं किया, वहाँ पेंशन अभी भी मिल रही है। तो अगर ये दो सरकारें अगर पेंशन दे सकती हैं, तो बिहार की सरकार पेंशन क्यों नहीं देना चाहती। और हमारे सरकार के माननीय मुखिया कहते हैं कि हम विकसित बिहार बना रहे हैं, हमारा बजट का आकार इतना बड़ा हो गया है, पहले बहुत छोटा बजट था, तो बजट बढ़ता चला गया और पेंशन घटता चला गया और पेंशन समाप्त होता चला गया। तो ये कैसी व्यवस्था है। विकसित देशों में जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अत्यधिक वृद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर दिया जाता है और उनकी सारी लायबिलिटी स्टेट के जिम्मे होती है। यहाँ की सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। यहाँ आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आप कहते हैं कि विकसित बिहार बना रहे हैं, भारत को विकसित बना रहे हैं, बिहार को विकसित बना रहे हैं, तो आपके विकास का जो प्रत्येक स्टेप है, उस स्टेप को बढ़ाने में इन्हीं कर्मियों का योगदान है, जो रात दिन काम करते हैं और काम करके तब यहाँ तक बिहार को पहुंचाए हैं। ये केवल वातानुकूलित कमरे में और महंगी महंगी गाड़ियों से घूमने वाले केवल राजनेताओं के बल पर नहीं हुआ है। इसमें राजनेताओं का भी श्रम है, तो इसमें सरकारी कर्मचारियों का भी श्रम है, इसमें एक जो लेबर मजदूर है उसका भी उतना ही श्रम है। हर किसी के पसीने से राष्ट्र विकसित होता है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से महिला शिक्षक काफी परेशान रह रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आप लोगों ने बीते दिनों मुलाकात भी की थी, मांग हम लोग इस बात के लिए सरकार से सवाल कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप शिक्षकों का स्थानांतरण कब करेंगे। ये स्थानांतरण के लिए आप कह रहे हैं कि अब हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसके पहले किस पॉलिसी के तहत आपने स्थानांतरण किया था, या पहले जो आपने स्थानांतरण किया मनमाने तरीके से किया, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। आप जिसको जो जहां मिलना था उसके संजोग से मिल गया, तो ये ऐसे कोई व्यवस्था थोड़ी ही चलती है। यहाँ अभी भी हजारों हजार हमारी शिक्षिकाएं तो हैं ही, साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी व्यथा सुनकर के आप रो पड़ेंगे। हमारे ऐसे शिक्षक हैं, अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, परिवार में एकल सदस्य है। अब मान लिया कि कोई शिक्षक है, वो इकलौता है भाई बहन में, और उसके माता पिता कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हुए हैं, और उनको 500 किलोमीटर दूर आपने पदस्थापित कर दिया। अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज की चिंता में वो व्यक्ति रात दिन मर रहा है, वो क्या पढ़ाएगा। आप मानसिक रूप से उसको आप जीने भी नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए। आप इस तरह की स्थिति बनाएंगे। आप सोचिए कि उन बहनों की चिंता करिए ना, जिनके पास दूध मुँहे बच्चे हैं, और अपने दूध मुँहे बच्चे को दूसरे पर छोड़ करके, दूसरे के हवाले छोड़ करके, और वह जो है नौकरी कोई करेगा। कोई माँ क्या अपने बच्चे से दूर हो करके, अपने जो दूधमुहा बच्चा है उससे दूर हो करके कोई माँ क्या सहज रूप से काम कर सकती है। और आप उसको स्थानांतरण नहीं देंगे। एक ठोस मुकम्मल पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को, जिसमें अधिकतम दूरी तय करिए कि अधिकतम 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक ही
हम शिक्षक को पदस्थापित करेंगे, इससे अधिक दूरी पर हम पदस्थापित नहीं करेंगे। यह एक मुकम्मल व्यवस्था बननी चाहिए और इसके लिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि आप इसको करिए। और दूसरा कि ये बरसों से चल रहा है, ये खेल तमाशा आपका बरसों से जारी है, ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए और स्थानांतरण शिक्षकों को हर हाल में उनके घर के समीप आप हर हाल में दीजिए और इसके लिए मुकम्मल पॉलिसी बनाइए। ये पॉलिसी बनाने से नहीं होगा कि ऐप से, आपका तो ऐप करप्ट कर गया है, आपका ऐप फेल है, आपका ऐप किसी काम का नहीं है जिस ऐप से आप स्थानांतरण करते हैं। वो उस ऐप में तो एक ही स्कूल में जहाँ 5 बच्चा है वहाँ 6 को मास्टर भेज दे रहा है और जहाँ पर 156 को बच्चा है वहाँ पर 1 टीचर को भेज रहा है, एक ही विषय का 4-4 शिक्षक भेज दे रहा है। तो आपके इस ऐप का कोई मतलब नहीं है, ये ऐप आपका पूरा फेल ऐप है। आप सभी शिक्षकों को एक पॉलिसी के तहत कि अधिकतम इतने दूरी तक ही पदस्थापित करेंगे, यह पॉलिसी बनाइए और सभी को हर हाल में स्थानांतरण की सुविधा आप दीजिए और अप्रैल महीने में हर हाल में करिए ताकि नए सत्र से जो भी शिक्षक हैं अपने नए स्थान पर बच्चों को पढ़ा सकें। एक बात ध्यान रखिए, जो शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं अपने बच्चों को समझने में उनको महीनों लगते हैं और बच्चों को समझने में कई वर्ष तक लग जाते हैं कि हमारे बच्चे का मेंटल लेवल क्या है। इसलिए यह निरंतर स्थानांतरण भी नहीं चलना चाहिए। आप एक बार ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि पदस्थापन ही इस तरीके से हो कि वह जहां पर रहें वहां पर कंटिन्यूअस वो काम करें और वहां के बच्चों की आवश्यकताओं को वह अपने ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप वो टीचिंग का काम करें, और नहीं तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जुमलेबाजी करते रहिए और यह स्थानांतरण करते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से बंशीधर बृजवासी ने अपनी बात रखी है और साफ साफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कह दिया है। बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको छुआ के धन्यवाद।